हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे जो हमने कल क्वेश्चंस करवाए थे उसी का ही एक पार्ट हम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और कुछ नई टेक्निक से भी मैं आपको एक विमा से दूसरे विमा में परिवर्तित करना सिखाऊंगी। यहाँ से 4 से 5 न्यूमेरिकल हम करेंगे। बुक्स के लिए मैं आपको रोज बोल रही हूँ कि बुक्स आप परचेज कर लें, क्योंकि अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उन्हें बोर्ड पर लिख के समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन बाद में जब बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो बड़े क्वेश्चनों को मैं कैसे आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपके पास बुक्स होगी, तो आप आराम से मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर बताया करूंगी और आप कर लिया करोगे, ठीक है। और सेकंड बात यह है कि ये जो लेसन फर्स्ट और सेकंड है, ये लेसन फर्स्ट ही नहीं है, लेसन फर्स्ट और सेकंड ये हम पूरा चैप्टर में जो हमने स्टार्टिंग से जो वीडियो देखी है वो लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड की ही है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर फोर्सेस के बारे में समझाया गया है, फिजिक्स के बारे में समझाया गया है, इनिशियल स्टेट पर समझाया गया है, ठीक है। और लेसन नंबर सेकंड में विमाएं, त्रुटियां, इनके बारे में समझाया गया है, ठीक है। तो लेसन फर्स्ट और सेकंड मैंने अलग अलग नहीं कराते हुए आपको दोनों चैप्टर एक साथ करवाए हैं, ठीक है। लेसन थर्ड अलग होगा, लेसन फोर्थ अलग होगा, सारे लेसन अलग अलग होंगे। लेकिन लेसन फर्स्ट और सेकंड कई जगह स्किप करा दिया जाता है लेसन फर्स्ट, लेकिन उसके भी कुछ टॉपिक हमने करा दिए हैं। तो ये लेसन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके एक साथ कवर हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कि आप दोनों चैप्टर एक साथ कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर लेसन फर्स्ट और सेकंड एक साथ डालोगे इन चीजों को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पहले देखो, टी क्या है? तनाव बल। आर क्या है? त्रिज्या। एच है यहाँ पर ऊंचाई। डी है घनत्व और जी है गुरुत्वीय त्वरण। उतारिए इनको फटाफट से, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम इनकी विमाएं लिखेंगे। पृष्ठ तनाव की विमाएं, पृष्ठ तनाव की विमाएं होती हैं M1 T-2। त्रिज्या की होगी L, ऊंचाई की भी होगी L क्योंकि लंबाई के अंतर्गत आता है। घनत्व की होगी M1 L-3। गुरुत्वीय त्वरण की होगी L1 T-2। ये इनकी विमाएं हैं। और वही हम LHS पार्ट लिखेंगे। LHS पार्ट क्या है? T, मतलब विमा क्या होगी इसकी? M1 T-2। RHS पार्ट देखते हैं इसका। RHS पार्ट क्या है? RHDG। इसकी विमाएं लिखते हैं अपन। R की क्या होगी? L, H, D, G। अब इसको हम मर्ज करेंगे तो M इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर एक बार है M1। L 1 2 3 +3 और -3। T-2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? LHS बराबर RHS, बिकॉज फॉर्मूला सही है तो ये भी वैरी करेगा। LHS क्या है यहाँ पर? LHS है M1 T-2। RHS कितना है? M1 T-2। देखिए फॉर्मूले बिल्कुल सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है तो सही है ये फॉर्मूला, ठीक है। इससे हमें ये जांच हो गई है कि ये फॉर्मूला तो सही है, ठीक है। अब हम इसके रिलेशनशिप निकालते हैं, संबंध क्या होगा इसके बीच में, ठीक है। संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी पावर x, इसकी y, इसकी z और इसकी पावर w मान लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है या गलत है। अब उसके बाद देखिए,
यहाँ से चेंज करेंगे इसको, इसके मेन फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। RHS, R की पावर x, H की पावर y, D की पावर z, G की पावर w, L की पावर x, L की पावर y, M1 L-3 की पावर z, L1 T-2 की पावर w। अब देखिए m की पावर z, L की पावर x प्लस y माइनस 3z प्लस w। t की पावर कितनी आ रही है? -2w। LHS बराबर RHS किया कीजिए, M1 T-2 बराबर m की पावर x प्लस y माइनस 3z प्लस w t की पावर -2w। तुलना करने पर m की पावर की तुलना करो, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है x। l की पावर की तुलना करते यहाँ 0 है, यहाँ कितना है x प्लस y 3z प्लस w, तो x तो 1 है, ये आएगा। t को कंपेयर करो, t कितना है -2, उधर t कितना है -2w, w इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसके अंदर मान रखिए इस वाले समीकरण, y माइनस 3z प्लस 1 माइनस 1, y माइनस 3z इज इक्वल टू -2। ये आ रहा है। हमें तो ये चारों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चारों की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी अगर हम 1 मानते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन हो रही है, ये ठीक है। ये जो कंडीशन है ये क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है 1 मानने के बाद, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया था कि वो सेटिस्फाई करने के लिए वो दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। बराबर होना जरूरी है मतलब कि ये जितना भी है ये सब 1 1 1 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ से x और w तो 1 निकला ही है, यदि मैं y भी 1 लेती हूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए यदि y इज इक्वल टू 1 माइनस 3z इज इक्वल टू -2, माइनस के 3z इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू 1, हो गई ना सेटिस्फाई कंडीशन। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, t प्रोपोर्शनल r की पावर 1, h की पावर 1, d की पावर 1, g की पावर 1। इसके साथ जो कांस्टेंट आता है वो साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ होता है, तो उसे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसको इतना ही छोड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, तो आप इसको उतार दीजिए जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन तैयार करती हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका y बराबर mgl पाई r स्क्वायर l दिया हुआ है। इसके अंदर कौन सी चीज क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको। y है यहाँ पर यंग प्रत्यास्था गुणांक,
m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण, l लंबाई, पाई तो कांस्टेंट है, r त्रिज्या, स्मॉल l भी लंबाई। ठीक है, इसकी यथार्थता की जांच करनी है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ये इसकी डायमेंशन, द्रव्यमान की m, गुरुत्वीय त्वरण L1 T-2, लंबाई L, त्रिज्या L, लंबाई L, LHS Y, M1 L-1 T-2, RHS। न्यूमेरिकल की बिल्कुल टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल मैं आपको इतने ज़्यादा कराऊंगी, जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न है उसके न्यूमेरिकल तो करवाऊंगी ही, साथ में जो पहले गवर्नमेंट की बुक चलती थी उसमें जो न्यूमेरिकल्स है हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मजबूत हो जाएगा, जो आपको यूजफुल होता है फाउंडेशन क्लासेस के लिए, आपकी अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, आपके ब्रेन शार्पनिंग के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं। न्यूमेरिकल्स आपको इतने कराए जाएंगे कि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। जब कोई स्टूडेंट न्यूमेरिकल करने लगता है सेल्फ, इसका मतलब ये है कि उस न्यूमेरिकल के अंदर जो टॉपिक उसको समझाया गया है वो टॉपिक उसका अच्छे से क्लियर हो गया है। न्यूमेरिकल तभी होते हैं जब हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होता है। ठीक है, तो आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना है जिससे आप न्यूमेरिकल्स को समझ पाएँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हमको बहुत बहुत ज़्यादा करने हैं, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो चाहे मैथ के स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपको कभी इस चीज़ का आभास होगा ही नहीं कि हम स्कूल में बैठ के नहीं घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी माइंड शार्पनिंग के लिए आपको रोजाना वीडियोस देखनी ही देखनी है। RHS MGL पाई r स्क्वायर L, वैल्यू पुट कीजिए। M LT-2 L, पाई की कोई भी मान नहीं होगी, त्रिज्या L होती है इसकी, यहाँ 2 लग रहा है तो यहाँ भी 2 लगा दिया, लंबाई की L। अब देखिए M यहाँ पर कितनी बार है, एक बार, L 2 टाइम T-2, यहाँ L 3, इसको ऊपर लेके गए M1 L2 -3 T-2, M1 L-1 T-2, क्या दिख रहा है आपको, LHS बराबर RHS। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 है ये, एनसीईआरटी बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, P = B - x² AT। यहाँ P है शक्ति, x है दूरी, t है समय, a और b नियतांक है। ठीक है, तो आपको a और b ही फाइंड आउट करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है इसके बीच में कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही काम के नहीं है।
वो टॉपिक्स आपको मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। जैसे वृहद दूरियों का मापन, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। इन्हें जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनको पढ़ा दूं, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम का नहीं है आपके, अभी तो कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। इसमें लेकिन वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, ये आपके प्रैक्टिकल में काम आते हैं। तो इसे मैं समझाऊंगी जब जब या तो इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही इसको समझाया जा सकता है, ठीक है। कुछ इसके अंदर फोर्सेस के बारे में बताया गया, तो जब आपके पास बुक्स आएगी तब बुक्स में से उस टॉपिक को रीड करना, वो टॉपिक ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर में जो कुछ टॉपिक्स हैं, 1-2 टॉपिक, वो इतने काम के नहीं है, इनको तो आप उनको स्किप करके ही आपको पढ़ना है। जितना मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उतना ही आपको पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि आप उन टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है। कहीं आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैंने बता दिया। अब देखिए, सेम चीज सेम में घटती है, सेम में ही जुड़ती है, तो b माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए यहाँ पर। तो b कितना है निकालना है, x कितना है l, दूरी है ना ये तो l2, तो b बराबर क्या हो गया l2। b की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब अपने को क्या चाहिए a, तो a निकालने के लिए सबसे पहले p की विमा निकालते हैं। p कितना दे रखा है, कुछ नहीं है, शक्ति है W/T। वर्क कितना होता है m1 l2 t-2। टाइम कितना होता है t। p की विमा क्या निकल रही है m1 l2 t-3। याद नहीं हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती थी, लेकिन फिर आपको आता नहीं ना बनाना कि कैसे बनाना है। अब देखिए, p की पता है हमें, b हमने अभी भी निकाल लिया, x पता है, t पता है, तो a निकाला जा सकता है, तो निकालिए। देखिए डायरेक्ट निकालो आप इसको। डायरेक्ट कैसे निकालोगे बताओ, किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम, कि ये जो पूरा है वो इसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो अब आप मुझे बताओ कि इसको कैसे निकालोगे। ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ रखा है, ये होमवर्क है कि आप मुझे a की वैल्यू कैसे निकाल के दिखा सकते हो। a की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, p a t b माइनस एक्स स्क्वायर, a को अलग कीजिए, b माइनस एक्स स्क्वायर pt। आप निकाल सकते हो, निकाल सकती है ना। देखिए, लेकिन आपको एक कंफ्यूजन होगा, कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। b की कितनी है l2, x की भी कितनी है l2, p की m1 l2 t-3। आपको कंफ्यूजन होगा इस जगह। कंफ्यूजन क्यों होगा कि अरे मैम l2 में से l2 है, ये तो 0 हो गया, कैसे सॉल्व करें। नहीं, घटाने में जोड़ने में सेम क्वांटिटी ही आती है, यहाँ पर l2 ही लिखोगे आप, 0 नहीं करोगे, ठीक है। अब हो जाएगा m1 l2 t-2, इसको ऊपर लेके गए, l2 से तो l2 कट गया, m-1 t2। ये आ गई आपकी a की डायमेंशन। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं आज का आपको होमवर्क दे देती हूँ, उसे आप लोग करोगे, और वो नहीं होगा तो मैं आपको समझाऊंगी। और होमवर्क बहुत छोटा दे रही हूँ, एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, हाँ एक ही क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, कि ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10 है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ मीटर को किलोमीटर में चेंज करो और सेकंड को मिनट में चेंज करो और मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपको होमवर्क है, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बतानी है और कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।